हेलो हाय नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मणि मुदगल, यतिका हेल्थ केयर जयपुर से। बहुत लोगों की क्वेरीज आती हैं, बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो ये पूछते हैं कि पीसीओएस पीसीओडी इसमें क्या फ़र्क है, ये क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसका किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं, ये होता है तो हमें कैसे पता चलता है, क्या क्या इसमें लेना होता है, क्या डाइट रखनी होती है। सबके अलग अलग अपनी अपनी क्वेरीज है। तो आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आज आपको ये बताऊंगी कि पीसीओएस और पीसीओडी में क्या फ़र्क है। ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों एक हैं, या ये दोनों अलग अलग हैं, तो क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले आज हम इस पे बात करते हैं। कई बार मेरे पास ना पेशेंट्स आते हैं, कुछ अनमैरिड गर्ल्स आती हैं, कुछ टीनेज गर्ल्स आती हैं अपने पेरेंट्स के संग। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लड़कियां खुद ही आ जाती हैं, क्योंकि वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो हॉस्टल में रह रही हैं तो पेरेंट्स अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो वो अपने वार्डन से या किसी की सही परमिशन लेके आती हैं। बट हाँ, मेरे पास जो इस समय मोस्टली क्वेरीज आ रही हैं, जो मेरे पास मोस्टली पेशेंट्स आ रहे हैं, वो यही आ रहे हैं कि मैम ये क्या हो रहा है, हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमारी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, जो हमारा अपर लिप है और हमारे जो फेशियल हेयर्स हैं वो उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, हमें बहुत ज़्यादा आलस आता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो मैन लाइन एरिया पे हमारे फेशियल हेयर्स आ रहे हैं, हम मैन जैसे ही लगने शुरू हो जाएं। सबकी अपनी अपनी क्वेरी होती है। किसी किसी को ये भी पता होता है कि हमें पीसीओडी है, कोई गूगल सर्च करके आता है कि ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमें पीसीओडी है। हर तरीके की पेशेंट्स की क्वेरी होती है, वो अपनी अलग अलग क्वेरी लेके आता है। तो मैं ये सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि पीसीओएस और पीसीओडी बहुत ही सिमिलर चीज़ है। सेम नहीं है दोनों, लेकिन सिमिलर है। पहले हम सोचते हैं एक्ने जो है एक नॉर्मल है, बट एक्ने में क्या होता है, किसी किसी के पूरे चेहरे पे एक्ने हो जाती है, पीछे बैक में एक्ने हो जाती है। पहले बहुत से लोग ये सोचते थे कि एक्ने सिर्फ फेस पे होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्ने बैक में भी हो जाता है, एक्ने अपने अपर आर्म्स पे भी हो सकता है। ठीक है, एक्ने का बहुत ज़्यादा बढ़ना ये भी एक पीसीओएस के ही लक्षण हैं। तो पीसीओएस और पीसीओडी बहुत ही सिमिलर चीज़ें हैं। सब पेशेंट में सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। हाँ, एक चीज़ मैं दोबारा बताना चाहूँगी कि एक होता है एक्ने की परेशानी, जिसे टीनेज में पिंपल्स वगैरह भी कहते हैं। वो बहुत माइल्ड होता है कि भाई टीनेज आ रही है इसलिए आप बढ़ रहे हो आगे की तरफ, तो आपके फेस पे थोड़े से पिंपल्स या एक्ने दिखाई दे रहे हैं। वो माइल्ड होता है, लेकिन ज़्यादा होना उसका, बैक में भी आना और फ्रंट पे भी दिखाई देना, फेस पे, हाथों पे भी कहीं कहीं रैशेस दिखाई देना, तो ये सीवियर वाले जो एक्ने होती है ये पीसीओएस के ही सिम्टम्स हैं। तो पीसीओएस और पीसीओडी काफ़ी सिमिलर रहता है। पीसीओएस को पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहा जाता है, जिसमें सारे लक्षण दिखाई देते हैं। पीरियड का लेट आना, फेशियल हेयर्स आना, वेट का बढ़ना, एक्ने होना। पीसीओडी होता है कि जिसमें जो एग होते हैं ओवरीज में, वो छोटे छोटे सिस्ट के रूप में बर्ड नेकलेस की तरह दिखाई देते हैं। बाकी सारे टेस्ट करवाने के बाद ही क्लियर होता है, क्योंकि ये तो मैंने सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं। जब हम इसमें आगे चलते हैं, पेशेंट के क्या सिम्टम्स हैं, क्या पेशेंट को परेशानी हो रही है, उसमें पता चलता है कि हम क्या क्या उसको बता सकते हैं। आजकल के पेशेंट्स का एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये रहता है कि मैम ये जो पीसीओडी या पीसीओएस जो भी वो अपने प्रॉब्लम से रिलेट हम कर रहे हैं उसके, कि कैसे सही होगा, सही तो हो जाएगा, कब तक रहेगा, आने वाले टाइम में बच्ची के फ्यूचर में तो कभी कोई परेशानी नहीं होगी, और क्यों हो गया है, किस वजह से हो गया है, हम तो खाना भी बहुत अच्छा देते हैं, घर का खाना खाती है। आजकल के ये कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं। पीसीओएस में क्या होता है, पीसीओएस में क्या होता है कि जब पीरियड्स आने का टाइम होता है तो पीरियड्स लेट हो जाते हैं। उसमें हमें फेशियल हेयर्स दिखाई देते हैं, उसमें फेशियल हेयर्स के संग वेट इंक्रीज होता है, किसी किसी को एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है। इसको मेडिकल लाइन में हिटिज्म बोलते हैं। अगर कोई ये कहे कि व्हाट इज़ पीसीओडी, तो पीसीओडी में सिंपल सा है, ओवरी में बहुत छोटे छोटे अंडे बनते हैं जो कि सिस्ट जैसे लगते हैं, उसको पीसीओडी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो हर महीने जो एग्स बनने चाहिए हमारी बॉडी के अंदर फीमेल स्ट्रक्चर में, देखिए फीमेल का और मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है। तो जो फीमेल्स होती हैं उनमें जो एक एग बनता है, वो जो हर महीने एग बनने चाहिए, वो एग समय पे ना बनना, उसका समय पे ना रिलीज होना, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट चीज़ यही है कि अगर एग सही समय पे बनेगा, सही समय पे रिलीज होगा, तो पीरियड सही टाइम पे आएगा।
अगर एग सही नहीं बन रहा है, वो सही समय पे रिलीज नहीं हो रहा है, तो जिसकी वजह से ये परेशानी आती है। जब एग सही समय पे ना बन के रिलीज नहीं होता है तो उसकी जगह पे छोटे 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 एग्स बन जाते हैं, जिसे हमारी मेडिकल लाइन में पर्ल नेकलेस भी बोला जाता है। छोटे 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 अंडे बनते हैं और वो एक नेकलेस के रूप में आकार ले लेते हैं। इसके लिए कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट को ज़्यादा परेशानी होती है तो हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तो अल्ट्रासाउंड में भी छोटे छोटे एग्स एक लाइन में दिखाई देते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, जैसे मेडिकल लाइन में पर्ल नेकलेस कहा जाता है। वो छोटे छोटे अंडे होते हैं और एक नेकलेस फॉर्म में होते हैं। तो ओवरऑल ये कोई बीमारी नहीं है, बीमारी कह सकते हैं, लेकिन बीमारी को बनने के लिए हमें क्या करना है, ना बने उसके लिए क्या करना है, हमें अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करना है। लाइफ स्टाइल हमारा बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें पीसीओएस या पीसीओडी हो जाता है तो इसकी वजह से हमारे शुगर लेवल ख़राब हो जाते हैं। कभी शुगर लेवल हाई भी हो सकता है, इसमें शुगर के संग बीपी की परेशानी होना, थायराइड की परेशानी होना, हेयर फॉलिंग होना, काफ़ी चीज़ें हैं जो फीमेल्स को हो सकती हैं। इसकी कोई एज नहीं होती है। जब मीनार एक स्टार्ट होता है पीसीओडी तब भी हो सकती है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपका मीनार एक बहुत अच्छा स्मूथली चल रहा है, आपने जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को 12 ईयर्स की एज में मीनार एक हुआ, 15 ईयर्स तक उसे रेगुलर पीरियड्स आए, उसके बाद हो गया पीसीओडी। तो इसके लिए कोई एज नहीं है कि इस एज में ही होता है, इसके बाद नहीं होता है। तो बेसिकली अपना लाइफ स्टाइल आपको चेंज करना है। अपना उठने का टाइम आपको ये नहीं कि हमें 7 बजे कॉलेज जाना है तो हम 6:30 पे उठेंगे। तो अपने लाइफ स्टाइल में थोड़े से चेंजेस लाने चाहिए, नहीं तो इसकी वजह से हमें ब्लड शुगर, थायराइड और बीपी की प्रॉब्लम, बाकी हमारी ब्यूटी जितनी भी है, हमारी पूरी ब्यूटी ख़राब होनी शुरू हो जाती है, फेशियल हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं, हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए हमें शुगर के लिए तो टेस्ट करवाने पड़ते हैं। शुगर का टेस्ट होता है हमारा फास्टिंग, और 2 घंटे के बाद पीपी वाला टेस्ट कराना पड़ता है, और फिर 3 महीने का रेशियो भी देखते हैं, जिसे HbA1c कहा जाता है। बाकी आप जिस डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं वो आपको इसके टेस्ट के बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे, क्योंकि आपके क्या सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा कि आपको कौन से ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए। फिर इसमें क्या होता है ना कि थायराइड जब हो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ख़राब होना शुरू हो जाता है। फिर फीमेल्स को, जिस बच्ची को ये परेशानी है, उस बच्ची को ये भी, पेशेंट को ये भी डर लगने लगता है कि अरे पीरियड लेट आएगा, पीरियड कब आएगा, पीरियड क्यों नहीं आया, हमें ब्लोटिंग हो रही है, क्योंकि फॉल्स सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। पीरियड तो समय से नहीं आता है, लेकिन फॉल्स सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। किसी किसी को महीने में 3 बार भी पीरियड्स आ जाते हैं। किसी किसी को क्या होता है कि ओवरड्यू होकर पीरियड आता है, जैसे डेट है 24 की, पीरियड आ रहे हैं 10 दिन बाद। अलग अलग बॉडी है, अलग अलग बॉडी का नेचर है, अलग अलग सिम्टम्स डेवलप होते हैं। और जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती चली जाती है, आफ्टर मैरिज फिर उसको कंसीव करना होता है, तो कंसीव नहीं हो पाता, तब फिर ये एक बीमारी का रूप ले लेती है। फिर इसके लिए हमें बहुत लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, काफ़ी ब्लड टेस्ट, काफ़ी टेस्ट होते हैं, फिर वो करवाने पड़ते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है। इसलिए कोशिश ये करिए, जब आपको इस चीज़ का पता चल रहा है, जब पहली बार में आपके पीरियड्स टाइम पे नहीं आ पा रहे हैं, या आपको पीरियड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से, किसी भी गायने से आप कंसल्ट करें, इस चीज़ को समझाएं। पेरेंट्स को पहले अपने पेरेंट्स को बताएं, फिर आपके पेरेंट्स आपको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, या जो भी, जिसे भी आप कंसल्ट करते हैं, जो भी आपका फैमिली डॉक्टर है, या फ़ोन पे करना चाहते हैं, बच्चा कहीं दूर रहता है हॉस्टल में, जो भी आपको उस समय सिचुएशन देख के सही लगे, आप उस चीज़ को वहीं की वहीं कंसल्ट करें। तो ऐसे में क्या होता है, भगवान ने जो हमारा शरीर बनाया है वो चलने के लिए बनाया है, दौड़ने के लिए बनाया है, तभी तो हमें पैर दिए हैं 2-2। हमारे बॉडी पार्ट्स में मेन हमारे पैर हैं, पैर आते हैं। और पहले क्या होता था, अब क्या होता है कि चलना पड़ता ही नहीं है, बहुत कम, मूवमेंट बहुत कम हो जाता है। पहले लोग जिम नहीं ज्वाइन करते थे, पहले घर में ही स्पेशली गर्ल्स को इतने काम होते थे कि उन्हें जिम ज्वाइन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। कभी 3री मंजिल पे जा रहे हैं, कभी 4थी मंजिल पे जा रहे हैं घर पे, ठीक है। और हर घर में कोई ना कोई जानवर रहा करता था, किसी के यहाँ गाय है, किसी के यहाँ भैंस है, किसी के यहाँ बकरी है, उसके काम होते थे तो वो अपनी मम्मी की हेल्प करते थे। इतने भारी भारी बर्तन होते थे उठाने के लिए, एक जना कपड़े धो रहा है, एक जना कपड़े में से पानी निकाल रहा है, अब वो काम मशीन कर देती है। तो स्पेशली क्या है इसमें, पहले की फीमेल्स को जिम ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि घर में ही इतने काम होते थे कि उनका टाइम ही नहीं मिलता था अलग से कोई एक्सरसाइज करने का, योगा करने का। सारे काम, सारे उनके शरीर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो कामों में ही हो जाती थी। और अब जिम ज्वाइन करते हैं, 1 दिन जाते हैं, 2 दिन जाते हैं, हम थक गए हैं, हमारा आज मन नहीं है, बॉडी एक बहुत ज़्यादा हो रहा है, और वो जिम भी रेगुलर नहीं हो पाता है।
तो अल्टीमेटली क्लियर है एक चीज़ कि जब तक हम टेस्ट नहीं कराएंगे हम नहीं समझ पाएंगे कि ये पीसीओएस है या पीसीओडी है, क्योंकि पीसीओएस और पीसीओडी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें कुछ ब्लड टेस्ट कराने पड़ते हैं, क्योंकि हर एक पेशेंट्स के अपने अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। अब बात करें तो पेरेंट्स के क्वेश्चन की, तो जैसे कि अभी एक मेरा केस था, उसमें मुझसे पूछा गया कि क्यों होता है। तो उसमें देखिए पहले के जो लाइफ स्टाइल थी वो बहुत डिफरेंट थी और अब की जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है। पहले के ज़माने के जो लोग होते थे वो पानी भरने के लिए कुएं पे जाते थे, इस चक्कर में उनकी वॉक हो जाती थी। वो कपड़े धोने के लिए अलग जगह जाते थे अपने घर से, बाथरूम भी उनका घर के बाहर हुआ करता था, ठीक है। काफ़ी सारे भाई बहन होते थे, तो मम्मियाँ जो है प्लेट लगा के बिस्तर पे नहीं देती थी, उन्हें खुद किचन में भी जाना पड़ता था लेने के लिए। स्कूल जा रहे हैं तो भी पैदल चल के जाना होता था। तो काफ़ी चीज़ें हैं पहले के लाइफ स्टाइल में और अब के लाइफ स्टाइल में, काफ़ी चेंजेस हैं। अब क्या होता है, अब 1 या 2 बच्चे होते हैं, मम्मियाँ खाना लगा के बिस्तर पे दे देती हैं, वो आराम से खा लेते हैं। अटैच लेट बाथ होते हैं तो उसमें भी वॉक के लिए नहीं जाना होता। कपड़े धुलने होते हैं तो वो मशीन में धुलते हैं, तो उसमें भी कोई एक्सरसाइज नहीं होती है। डाला, मशीन ने करा, उसे निकाल के सुखा दिया, वो भी ज़्यादातर मम्मी लोग या कोई भी जो भी घर में बड़ा होता है वो कर देता है। तो बेसिकली क्या है कि पहले का लाइफ स्टाइल और अब का जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी डिफरेंट है। पहले के लाइफ स्टाइल में क्या होता था, हम खाते थे खूब से, जितना हम खा रहे हैं उससे ज़्यादा हम काम कर पाते थे, खूब चलते थे। कुछ सामान लाना है तब भी हम पैदल चले जाते थे। अब क्या होता है, स्कूटर उठाया चले गए, ठीक है। पहले के लाइफ स्टाइल में टीवी, मोबाइल, इतनी चीज़ें नहीं थी। अब क्या है, सब बच्चों के पास आईफोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। तो वो पूरा टाइम जो है वो बैठे बैठे, हम थक गए, अगर हम स्कूल गए थे, हम स्कूल से थक के आए हैं, और पहले ऐसे नहीं होता था, पहले स्कूल से आते थे अपने आप ही अपना ये वाला काम करना है अपना वो। तो पहले वाले प्रिविलेजेस में और अब के प्रिविलेजेस में काफ़ी डिफरेंस है। तो लाइफ स्टाइल मेन मैटर करता है इस चीज़ में। पीसीओएस और पीसीओडी में मेन मैटर क्या करता है, लाइफ स्टाइल। तो पहले का लाइफ स्टाइल जो था वो बहुत ऑर्गेनिक था, और अब का जो लाइफ स्टाइल है उसे इनऑर्गेनिक कह लीजिए, या बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कह लीजिए, या बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस मिल जाते हैं बच्चों को, ये कह लीजिए, जो आप अपनी भाषा में समझना चाहें। देखिए कॉमनली जिसे थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर बात करें पीसीओएस और पीसीओडी की, तो इसकी बेसिकली एक टैबलेट मेटफॉर्मिन देते हैं हम। सॉल्ट का नाम मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते हैं मेटफॉर्मिन, बट उसके संग कुछ हमें मेडिसिन और भी देने पड़ते हैं। ये कोई परमानेंट ट्रीटमेंट इस चीज़ का नहीं है। बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे के फेशियल हेयर्स आ रहे हैं, तो फेशियल हेयर्स के लिए देखिए साइक्लोट्रॉन होता है, उसके संग टेस्टोस्टेरोन, काफ़ी प्रोजेस्टेरोन, काफ़ी चीज़ें होती हैं कॉम्बिनेशन के लिए। लेकिन इसको कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, कितने लंबे समय तक लेना है या कम समय तक लेना है, इसके लिए डॉक्टर जो भी आपकी गायनोकोलॉजिस्ट है वो आपको अच्छे से बता पाएगी, क्योंकि वो आपको देख के, आपको चेक करके, आपके बारे में आपके ब्लड टेस्ट देख के वो तभी बता सकती है। लेकिन आगे चलने के बाद अगर कंसीव करने की बात करें, कंसीव नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। बहुत से पेशेंट्स हमसे ये कहते हैं कि हमारे एक जानकार हैं, बच्चे की फ्रेंड है, उसे भी यही परेशानी है, वो 21 डेज़ की पिल्स ले रही है हार्मोन की, क्या हम भी वही दे सकते हैं? नहीं, आप किसी से मैच करके अपनी मेडिसिन नहीं दे सकते। आपकी बॉडी अलग है, उसकी बॉडी अलग है। उसके लिए मेरा यही कहना रहेगा आपसे कि आप एक बार दिखाएं, एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो क्या बताते हैं क्या नहीं बताते, उसके अकॉर्डिंग फिर आप जाएं। आप नहीं सेटिस्फाइड हो रहे, आप सेकेंड ओपिनियन भी ले सकते हैं। लेकिन बेसिकली इसमें मेन जो है वो आपका लाइफ स्टाइल है। आपको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा, आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ये बॉडी आपकी है, आपकी ब्यूटी है, प्लीज़ अपनी बॉडी और अपनी ब्यूटी को ख़त्म ना करें। और बाकी तो जिससे चाहें आप उससे एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन घर बैठे ना रहें। अगर ये परेशानी आपको बार बार हो रही है तो इसके लिए सिम्टोमेटिक रिलीफ तो मैंने जैसे बताया कि मेटफॉर्मिन से थोड़ा बहुत आ जाएगा, लेकिन उसके संग भी काफ़ी टैबलेट्स हमें लेनी पड़ती हैं, ट्रीटमेंट हमें लेना पड़ता है। बहुत से लोगों को सिर्फ यही परेशानी लगती है, पीरियड तो जब आना है वो आ जाएगा। ये फेशियल हेयर्स का हम क्या कर सकते हैं? तो फेशियल हेयर्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हार्मोनल टैबलेट्स जो आते हैं, जो एक गायनोकोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब आपको कर सकती है, जो बहुत अच्छे तरीके से इस पर एक्ट भी करता है, लेकिन उसको कब तक लेना है, कितने टाइम तक लेना है, वही चीज़ है, वो उसके लिए आपको एक बार दिखाना ही पड़ेगा। दूसरा मुझे ये कहना था कि इसमें ट्रीटमेंट में आप जहाँ से भी ट्रीटमेंट लेते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट आप किसी भी तरीके का लें, बट ट्रीटमेंट के संग संग अपनी बॉडी पे वर्क आपको ही करना पड़ेगा। एक्सरसाइज आपको करनी है, किसी भी वे में कर लीजिए, चाहे आप स्टेयर्स
को बार बार आना जाना इस तरीके से कर लीजिए, जैसा आपको सही लगता है। जो भी आपके पास सुविधा है एक्सरसाइज करने की, उससे आप एक्सरसाइज करिए। थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए। बाकी पीसीओएस और पीसीओडी के टेस्ट अनमैरिड में और मैरिड में, इसके विषय में मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और हाँ, एक पॉइंट और रह गया, एक क्वेश्चन और मेरे से पेशेंट ने पूछा था कि हम इसको डाइट में क्या क्या दे सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, वॉलनट दे सकते हैं, ठीक है, आलमंड्स दे सकते हैं, ठीक। जितनी प्रोटीन, मैं बार बार इसी चीज़ पे बोल रही हूँ, प्रोटीन जितना ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। कार्बोहाइड्रेट कम लेना है, कैलोरीज वाली चीज़ें कम लेनी है। ड्रिंक अगर लेनी है तो ग्रीन टी लीजिए, ठीक है। दूध लीजिए मलाई हटा के, अगर वेट ज़्यादा बढ़ रहा है तो मलाई हटा के दूध लीजिए। कोशिश करिए कि घर का खाना खाएं, शुद्ध खाना खाएं, सिंपल खाना खाएं। रोज़ ग्रेवी, तला भुना, ये सारी चीज़ें आपको नहीं लेनी है। और इससे ज़्यादा ट्रीटमेंट सब पेशेंट्स का अलग अलग होता है। इससे ज़्यादा ट्रीटमेंट के बारे में, मेडिसिन के बारे में मैं भी आपको इसमें मैं अभी नहीं बता सकती हूँ, है ना। आप अगर मुझे दिखाना चाहें कि या फिर किसी और भी डॉक्टर को दिखाना चाहें तो वो आप पहले वहाँ पे दिखाएंगी, तभी वो आपको सही तरीके से गाइड कर पाएगा। क्योंकि हर पेशेंट का ट्रीटमेंट उसकी बॉडी के और उसके सिम्टम्स के आधार पे अलग अलग होता है। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पीसीओएस और पीसीओडी के क्या क्या टेस्ट होते हैं, अनमैरिड और मैरिड में क्या क्या, मैरिड में कौन से दिन कौन से टेस्ट कराने चाहिए और अनमैरिड में कब कराने चाहिए और कौन से अल्ट्रासाउंड कराने चाहिए, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।